टेंथ के मैथमेटिक्स में तुम लोग को ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी, पार्ट 4 है। तो इसमें पार्ट 4 में पहला क्वेश्चन है एपी 3/2। जैसे एपी दिया हुआ है, तीन बटा दो, 1/2, -1/2, उसके बाद -3/2, के लिए डॉट डॉट डॉट, यानी ये एपी है, प्रश्न में दिया हुआ है ये एपी है। इसमें कहता है प्रथम पद ज्ञात कीजिए और सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस का हिंदी होता है सार्व अंतर, यानी डी का मान ज्ञात करना है। तो पहला पद को हम लोग ए कहते हैं, कहता है प्रथम पद को, प्रथम पद ए बराबर 3/2 हुआ। तो ये हो गया पहला पद, ये पहला पद हुआ, यानी ए बराबर 3/2, A2 दूसरा पद हुआ, तो 1/2 होगा दूसरा पद, A3 तीसरा पद, ये है -1/2, और चौथा पद हो गया -3/2। तो ए का मान निकालने के लिए प्रथम पद का था, ये तो 3/2 ही हुआ, बच गया डी, यानी कॉमन डिफरेंस। तो डी बराबर फार्मूला होता है, चूंकि दिया हुआ है एपी है, तो मान लो हमको डी का मान निकालना है, तो अगर यहाँ ये 4 पद है, तो यहाँ पर A4 लिखेंगे, तो माइनस में क्या लिखेंगे, पिछले पार्ट में बतलाए थे, ठीक आगे वाला में से पीछे वाला पद घटा दो। ये चौथा पद है, इसमें से तीसरा घटा देंगे, बोले थे ना। अगर A4 लेते हैं तो यहाँ A3 देंगे, अगर A3 लेते हैं तो यहाँ A2 देंगे, एक कम, A2 लेते हैं तो A1 देंगे। कब? जब एपी रहे तब, समान अंतर पर चलता है। तो ऐसा करके कोई भी एक पद लो, पीछे वाला घटा दो, तो मान लो यही दिए, तो A2 का मान कितना है, 1/2, ऐसे घट जाएगा A1, यानी 3/2, रखेंगे 2, 1 -3, -2/2 होगा, काट करके -1 होगा, इसीलिए डी बराबर -1, यानी साफ अंतर ज्ञात कीजिए कॉमन डिफरेंस। तो ए बराबर हो गया 3/2 और डी बराबर -1। समझ गया? दूसरा क्वेश्चन, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। यानी ये 4 को हिसाब दिया है, कहता है चारों में से कौन कौन एपी नहीं है। यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। अगर कोई एपी इसमें से निकल गया तो आगे वाला 2 पद ज्ञात करना है। बनाने के क्रम में ही देखो, पहला है तुमको 4, 10, 16, 6 के अंतर पर है, 4, 10, 16, 22। तो संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में, ये संख्या का सूची है, में से कौन कौन एपी नहीं है। यदि कोई है तो उसके अगले 2 पद लिखे। तो ये एपी है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये हो गया तुमको पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। तो एपी है कि नहीं है, एक ही बात से पता चल जाता है, जो समान अंतर पर चल रहा है कि नहीं। यानी कॉमन डिफरेंस एक समान हो तो एपी है, कॉमन डिफरेंस एक समान नहीं हो तो एपी नहीं है। ये तीसरे पार्ट में ऐसा बतलाए थे। जैसे मान लो 5, 8, 11, 14, 17, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14, 3, 17, समान अंतर पर चल रहा है। समान अंतर को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यहाँ डी का मान सब जगह 3 है ना, इसीलिए यह एपी है। समझा?
इसी तरह इसमें कैसे पता लगाएंगे जो एपी है, एपी है कि नहीं है, इसकी जानकारी के लिए मात्र हम लोग डी का मान निकालेंगे। जैसे यहाँ डी बराबर पहले A2 लो, A2 में से A या A1 घटाएंगे तो A2 का मान हो गया 10, A1 हो गया 4, 10 में से 4 गया 6। फिर डी दूसरा देखेंगे आगे। अब A3 में से A2 घटाओ, A3 माइनस A2, A3 हो गया 16, A2 हो गया 10, तो 16 में से 10 दिया 6। फिर डी बराबर लेंगे अंतिम वाला A4 में से A3, पहले A2 में से A1 घटाए, फिर A3 में से A2, अब अंतिम में A4 है, A4 में से A3 घटाओ तो A4 माइनस A3, A4 का मान हो गया 22, माइनस A3 हो गया 16, 22 में से 16 गया 6। देखो डी का मान सब जगह 6 आया, यानी कॉमन डिफरेंस 6 है। लिखेंगे यहाँ डी बराबर A2 माइनस A1, ये भी 6 आया है ना, इतना बराबर इतना। तो A3 यानी A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर 6। इस पंक्ति को समझा। कॉमन डिफरेंस, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो 6 आता है, यानी A2 माइनस A1 का मान 6 है, A3 A2 का मान 6 है, इसका भी मान 6 है। तो समीकरण 1 2 3, इसका मतलब A2 बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 होगा। बोलो तो समझ रहा है कि झूठे हमें मिला दो नहीं ना। तो चूंकि डी का मान समान है इसीलिए यह एपी है। सब जगह डी का मान समान है, यानी समान अंतर पर चल रहा है, इसलिए यह समानांतर श्रेणी है। कहता है जब एपी है तो उसके अगले दो पद ज्ञात कीजिए। ये तो क्लियर हो गया एपी है, डी का मान 6 आया, यानी डी बराबर 6 आया। ए बराबर कितना है, ए बराबर पहला पद है 4, डी का मान आया 6। इसी आधार पर हम लोग निकालेंगे अगला दो पद। तो ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो अगला दो पद का मतलब हुआ हमको A5 और A6 निकालना है, यानी अथवा A5 निकालेंगे। A5 बराबर A प्लस 1 कम 4D होगा, बताए ना। पिछले ही पाठ में चर्चा हुई। ए का मान कितना, तो 4 प्लस 4 गुने डी का मान 6, ये हो गया 4 जोड़ 4 छके 24, 4 24 28, यानी पांचवा पद हुआ A5 बराबर 28। अगला दो पद, तो पांचवा के बाद तो छठा पद होगा, यानी A6 बराबर हो जाएगा A प्लस 6 में से 1 घटाओ 5, A प्लस 5D। ए का मान कितना, तो 4 प्लस 5 और डी का मान 6, तो ये हो गया 4 जोड़ 5 छक्के 30, 4 30 34, ये हो गया। इसीलिए A6 बराबर 34। तो अगला दो पद निकल गया, A5 और A6। तो समझा तरीका बनाने का। अब दूसरा देखो, ये एपी दिया हुआ है, तो पहला पद हो गया तुमको 1 होगा, दूसरा पद हो गया -1, तीसरा पद हो गया A3 -3, चौथा पद हो गया A4 बराबर -5। इसमें कह रहा है हाँ एपी है कि नहीं है, तो एपी होने के लिए डी का मान समान होना चाहिए। तो डी का मान समान का अर्थ हुआ ये 4 पद है, A1 A2 A3 A4,
तो डी बराबर शुरू करो, शुरू वाला के जस्ट आगे वाला A2 में से घटाएंगे A1, तो A2 का मान हो गया -1, फिर यहाँ माइनस A1 का मान हो गया 1, बोलो कितना होगा? -2। फिर डी का मान निकालेंगे, अब लेंगे तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, यानी A3 में से A2 घटाएंगे, A3 हो गया -3, फिर माइनस A2 हो गया -1, -1 कोस, ये हुआ -3, माइनस माइनस प्लस होगा ना, 1 बराबर -2 होगा। फिर डी का मान अब निकालो, चौथा में से तीसरा घटाओ, A4 A3, A4 हो गया -5, फिर माइनस A3 हो गया -3 कोस, तो -5 माइनस माइनस प्लस 3 बराबर -2। अब देखो तो डी का मान मिल रहा है ना, डी बराबर -2, डी बराबर -2, कहीं से भी निकालते हैं तो डी का मान -2 आया। इसका अर्थ है ये -2 के अंतर पर चलने वाला श्रेणी है, अर्थात यह समानांतर श्रेणी है, एपी है। क्यों है एपी? कारण समान अंतर पर चलता है, तो कितना अंतर पर? तो -2 के अंतर पर चल रहा है। अब एपी तो है, तो आगे वाला 2 पद निकालना है, तो चौथा पद तक है, तो पांचवा पद A5 निकालेंगे तो कितना होगा? A + 4D होगा। A का मान हो गया 1 + 4, D का मान हो गया -2, तो ये कितना हो गया? 1 ± 4 दूनी 8, कितना होगा? -7। ये सब भूलोगे तब तो हुआ 1 - 8 बराबर -7। इसके बाद ये कौन सा निकालना है? चौथा 2 पद, तो पांचवा निकाल दिए छठा, यानी पांचवा पद हो गया -7, छठा निकालेंगे, कहता है अगला 2 पद, अगला 2 पद का मतलब चौथा पद है, तो पांचवा और छठा, तो छठा पद हो गया A6 बराबर A, 6 है तो 1 कम करो तो ये 5D होगा, तो ये हो गया A का मान हो गया 1 + 5 और D का मान हो गया -2, तो ये हो गया 1 ± 5 दूनी 10, ये कितना होगा? ये होगा -9, तो A5 इतना निकला और छठा पद निकला -9, यही मांग रहा है, यही हो गया आंसर। और विलंब तीसरा देखो, A1 कितना? तो -2 है ना, A2 2, A3 -2, A4 2, A5 -2। ये एपी है कि नहीं है? तो हम लोग डी का मान निकालेंगे, तो डी बराबर पहले डी A2 A2 - A1, A2 - A1, A2 का मान कितना है? 2 है, माइनस A का मान A1 का -2, तो -2, ये हो गया 2 -2 बराबर 4 हुआ ना। अब फिर D लेंगे, तब A3 में से A2 घटाएंगे, -2 में से 2 घटाएंगे, -2 घटाओ 2 बराबर कितना हुआ? बोलो, -4 होगा। यहीं पर अंतर आ गया, एक D का मान 4 निकला, एक D का मान -4, यानी 3 ही पद में क्लियर हो गया, जो कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। तो जब एपी नहीं है तो आगे का 2 पद क्यों निकालेंगे? बात को समझा क्वेश्चन को? चौथा 3 तो 1
3 को 2, 3 को 3 है, डॉट डॉट डॉट। ये A1 हुआ, A2, A3, A4, A5, इसी तरह से। तो D बराबर हो गया A2 माइनस A1, A2 1 है, माइनस A1 1 है, एक में से एक गया 0। फिर D बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 है 1, माइनस A2 भाई 1 है, 1 माइनस 1 0। फिर D बराबर A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 हो गया 2, माइनस A3 हो गया 1, 2 में से 1 गया 1। देखो यहाँ अंतर आ गया। D का मान 2 जगह ठीक है 0, तीसरा जगह 1 हो गया। D का मान कॉमन डिफरेंस समान रहेगा तब न समान अंतर पर चलेगा, क्योंकि यहाँ D का मान समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। हिसाब को समझ गया। इसी सब टाइप का हिसाब कुछ और है, इसके बाद धीरे धीरे ब्रेन वाला हिसाब शुरू होते जाता है। तो इस पार्ट में चाहे रहने दो।